आज अवर चैनल के माध्यम से हम सबको आपको क्या बताने जा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है और इसके नियम क्या होते हैं और किस प्रकार से हम इन टेंसों को बना सकते हैं। इसलिए क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए हमें उसकी पहचान होती है। तो पहचान को पहले क्या कहते हैं, पास्ट माने भूतकाल था, इंडेफिनिट माने अनिश्चित, टेंस माने काल। ठीक है, तो ये भूतकाल के निश्चित वाले वाक्य होते हैं। अब इनके क्या होता है, इसके क्या नियम होते हैं, क्या इसकी पहचान होती है। तो पहचान इसकी होती है ता, था, इसके बाद ते, थे और ता, थी। इसके बाद में क्या होता है और या था और ये थे आज। क्या बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है हिंदी वाक्यों को जो हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ता था मिलेगा, ते थे मिलेगा, ता थी मिलेगा, या था मिलेगा, ये थे मिलेंगे। ठीक है, ये थे मिलेंगे। ये शब्द आपको हिंदी वाक्यों के अंत में मिलते हैं। इनको हम समझ जाते हैं कि ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं। तो इनके बनाने के कुछ नियम होते हैं, रूल होते हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि तुमको हम बताना चाहते हैं, जैसे अफर्मेटिव में है, इसके चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, है ना। अभी तक आपको बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, कहीं फर्स्ट फॉर्म होती है, कहीं कुछ होता है। उसी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि इसके जैसे हम अफर्मेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इसमें क्या होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में वर्ब की हम दूसरी अवस्था को लिखते हैं। इसे सब्जेक्ट सिंगुलर और अथवा प्लूरल ठीक है। तो दोनों के साथ में क्या लिखते हैं, दोनों के साथ में हम वर्ब की दूसरी अवस्था लिखते हैं। जैसे इसका हम एक रूल बनाते हैं जी, क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, इसके बताया है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो सबसे सरलता समझ लिया, चाहे सब्जेक्ट हमारे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में क्या करते हैं हम वर्ब की द्वितीय अवस्था को लगाते हैं। जैसा हमने बताया, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसमें क्या पहले सबसे लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। अब इसको हम तुमको दोनों में से एग्जाम्पल बताना चाहते हैं कि एक वचन के भी और बहुवचन भी एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं आपको। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल एक क्या लिखते हैं, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं एक वचन के कर्ता कौन से होते हैं, ही, सी, इट और एक वचन वाले नाउन। दूसरे में बता चुका है बहुवचन कर्ता कौन होते हैं, आई, वी, यू, दे और बहुवचन वाले नाउन। एग्जाम्पल में हम बताते हैं तुमको कि राम लखनऊ जाता था। क्या बताया कि राम लखनऊ जाता था। अब यहाँ क्या पहचान बताए थे,
था। ठीक है, तो इससे हम पहचान लगा गए ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या देखते हैं, राम लखनऊ जाता था। इसके बाद में तुमको हमने बताया कि चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वो क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। इसमें वो हमने तुमने बता दिया कि सब्जेक्ट पहले लिखेंगे प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इसमें से राम तुम्हारा क्या है, एक वचन करता है ना। तो राम अब जाता की दूसरी अवस्था लिखेंगे गो वेंट गॉन। राम वेंट कहाँ जाता है, लखनऊ, टू लखनऊ। डब्लू। ठीक है, क्या होता है, राम लखनऊ जाता था। इससे हम जान गए कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। इसके बाद इसकी इंग्लिश बनाई तो राम को देखा एक वचन है, तो उसके साथ में हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया हमने। तो यहाँ लिखा राम वेंट टू लखनऊ। अब इसका एक हम बहुवचन वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल से। तुम बाजार गए थे। तुम बाजार गए थे क्या होता है, या थे ये थे। तो इससे पहचान क्या लग गई, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। या यही भी लिखते हैं तुम बाजार जाते थे, इसको भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखा, कौन सा है, ये प्लूरल है, बहुवचन करता है। लेकिन इसे हम पहले ही बता चुके हैं आपको नियम में, चाहे करता है बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, दोनों में ही वर्ब की सेकेंड अवस्था का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं यू वेंट टू मार्केट। टू मार्केट क्या था, तुम बाजार गए थे, तो यू वेंट टू मार्केट। अब इसके क्या होता है, दोनों में ही नियम डबल डबल बताने पड़ते थे, लेकिन इसमें क्या हमने बताया आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि केवल हम सेकेंड फॉर्म का, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। उसी प्रकार मैंने दो उदाहरणों को बताया कि राम लखनऊ जाता था। राम क्या है, एक वचन करता है, इसलिए इसमें भी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और यू ये बहुवचन करता है, इसमें भी गए के लिए सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग किया गया है। अब इसके हम तुम्हें अफर्मेटिव के निगेटिव सेंटेंस बताते हैं। अफर्मेटिव के निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें भी ध्यान दें, इसमें ध्यान देने बात ये होगी, ये है कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो नियम इसका है वही इसका भी रहेगा, केवल इसमें नॉट का प्रयोग कर देंगे। नॉट के लिए इसमें हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले चाहे कर्ता सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। इसका नियम क्या बनता है, सबसे पहले क्या करते हैं, प्लूरल। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे नियम नंबर 1, इसका भी चालू करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद में क्या लिखेंगे, तुम्हारा आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग के पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट और फिर डिड नॉट। दोनों में चाहे कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या इसका नियम बना
कि यदि निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव के निगेटिव सेंटेंस में केवल हम नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि दोनों में ही डिड नॉट का प्रयोग होगा, और तब हम वर्ब की सेकेंड अवस्था को ना लिख करके प्रथम अवस्था को हम लिखते हैं। जैसे तुम्हारा रूल बना सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं इसमें? जैसे हम लिखते हैं वह राम से लेते हैं हम, राम क्या होता था? लखनऊ जाता था। अब यहाँ पर राम लखनऊ नहीं जाता था। क्या बना दिया तुम्हारा हमने इसी का निगेटिव सेंटेंस, किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का निगेटिव सेंटेंस बना दिया। इसमें हमने क्या नियम बनाया इसका? हमने तुमको बताया सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन उसके साथ में हम नियम बनाते हैं क्या? उसमें डिड नॉट का ही निगेटिव के लिए डिड नॉट का ही प्रयोग करते हैं और वर्ब की प्रथम अवस्था को जोड़ देते हैं। जैसा कि पहले नियम में बताया अफर्मेटिव में उसमें सेकेंड अवस्था को जोड़ते हैं, सेकेंड फॉर्म को प्रयोग करते हैं, इसमें केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाद में ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। जो हमने नियम बताया तुमको बनाया यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब उदाहरण बताते हैं, राम लखनऊ नहीं जाता था। तो इसमें हम अब देखते हैं यहाँ पर राम क्या है? ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, और फिर भी इसके साथ में हम डिड नॉट का ही प्रयोग करते हैं। तो राम डिड नॉट, अब क्या जोड़ेंगे? यहाँ होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, डिड नॉट गो टू लखनऊ, लखनऊ। ठीक है। इसके बाद में तुमका एक बहुवचन का कर्ता बताते हैं, इसमें बताया था तुम बाजार गए थे, इसमें बताते हैं तुम बाजार नहीं गए थे। तुम बाजार नहीं गए थे, तुम बाजार नहीं गए थे। इसके क्या आप देखते हैं? यू को जो देखते हैं तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर भी इसके साथ में हम डिड नॉट का ही निगेटिव के लिए प्रयोग करते हैं। तो यू डिड नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए, अफर्मेटिव के ही निगेटिव सेंटेंस हो गए हैं। इसके बाद में तुमको हम इसके अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव और उसके निगेटिव सेंटेंस के विषय में बताएंगे। तब तक जय हिंद।